तो हम राहु और चंद्रमा के कंजक्शन के बारे में बात कर रहे थे। जब भी ये कंजक्शन आपके लगन कुंडली के विभिन्न भावों में बनेगा तो आपको किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे पंचम भाव के बारे में। किसी भी जातक के अगर राहु और चंद्रमा का कंजक्शन पंचम भाव में है तो यहाँ पंचम भाव में ये कंजक्शन आपको कैसा प्रभाव दे सकता है। देखिए, यहाँ अगर देखा जाए तो आप बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेशन स्किल वाले होंगे। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सोचने समझने विचार करने वाले होंगे। ये कंजक्शन आपके डिसीजन लेने के तरीके, आपके सोचने समझने के तरीके और आपके इमोशंस को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। ऐसे में हो सकता है आप किसी रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा हाईली इमेजिनेटिव हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं या किसी से बहुत ज़्यादा लगाव रखने वाले हो सकते हैं। हालांकि सामने वाला आपको सही तरीके से ट्रीट करे या ना करे, बट आपके इमोशंस बहुत ही ज़्यादा सीरियसली होंगे। अब ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी क्रिएटिव वर्क करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। राहु और चंद्रमा का कंजक्शन पंचम भाव में है तो आप अपने किसी भी लव अफेयर के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे और आपको काफ़ी बार धोखा भी मिलेगा प्यार में। लेकिन ऐसा कंजक्शन आपको काफ़ी बार परेशान किए रहेगा। आप अक्सर मानसिक तनाव, बेचैनी या घबराहट से चिंतित रहेंगे अपने जीवन में और कोई भी डिसीजन लेते समय आप काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए से रहेंगे। पर ये कंजक्शन में आपको ये हो सकता है कि माइंड बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव देखने को मिल सकता है। आपको अपनी जो अर्निंग्स है उन पे भी ध्यान देना चाहिए। क्या आप कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपको धन का नुकसान हो सकता हो। आप धन के मामलों में काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेटिव हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी संतान से या अपनी लव लाइफ में या अपनी मदर से जिस भी प्रकार के एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, हो सकता है वैसी एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी हों या ना हो। यहाँ पे संतान के साथ बेहद लगाव देखा जाता है। कभी कभी ये कंजक्शन संतान को लेके बहुत ज़्यादा बेचैनी आपके अंदर डेवलप करेगा। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ये कंजक्शन कौन से साइन में है और उस राशि के जो स्वामी हैं उसका इन दोनों के साथ कैसा संबंध है। एक तरीके से ये ग्रहण दोष बना है आपके पंचम भाव में। ग्रहण दोष बनने की वजह से अब आपकी एजुकेशन, आपका संतान पक्ष या आपके जो लव लाइफ है, आपका जो मन है, उस पर बहुत ही स्ट्रांगली इन दोनों का प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर आप ये अवश्य चेक कर लें कि चंद्रमा जो है वो कितने ज़्यादा क्लोज हैं राहु के। अगर चंद्रमा अस्त भी हों तो भी यहाँ पर राहु का जो प्रभाव है वो चंद्रमा पर बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि राहु के पास वो पावर है जो किसी भी अन्य ग्रह को ग्रहण लगा सकता है। जैसे कि राहु सूर्य जैसे ग्रह को भी ग्रहण लगा सकता है। तो इस केस में आपके बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ सकता है या कोई ध्यान या साधना का सहारा लेना पड़ सकता है अपने आप को विचलित होने से बचाने के लिए। अक्सर ये कंजक्शन में आप ओवर थिंक करेंगे और आप इतनी ज़्यादा ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच जाएंगे सोचने या विश्लेषण करने के मामले में जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। और जो आपकी अपेक्षाएं होंगी, ज़्यादातर अपेक्षाएं आपकी अधूरी रहेंगी और ये आपको काफ़ी बेचैन करेगा इस वजह से। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा साइन कौन सा है। अगर ये कंजक्शन अग्नि तत्व राशि में है, अग्नि तत्व राशि में होते हुए ये कंजक्शन आपसे बहुत बार गलत डिसीजन करवाएगा। गलत डिसीजन की वजह से अक्सर आपको बहुत बड़ा कोई नुकसान हो सकता है। जैसे कि आपको कोई सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट वगैरह में ये कंजक्शन ज़्यादा इंटरेस्ट देगा। अक्सर ये जो कंजक्शन है आपके मन में बहुत सारी ऐसी भावनाएं उत्पन्न करेगा जो व्यवहारिक रूप से सही नहीं है या जो व्यवहारिक रूप से हमारे जीवन में सही लागू हो नहीं सकती या जिनके थ्रू हम अपेक्षित रिजल्ट प्राप्त कर ही नहीं सकते। अब राहु अगर किसी भी ग्रह के साथ हो तो वो उसी की क्वालिटीज़ को बढ़ाने का काम करता है। ऐसे में अगर ये कंजक्शन कर्क राशि में, वृषभ राशि में, तुला राशि में हो या मिथुन राशि में हो तो आपकी क्रिएटिविटी को तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, पर उससे जो आप यूज़ करके जो परिणाम प्राप्त करेंगे उनमें कहीं ना कहीं कमियां हो सकती हैं। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव हो उसको भी आपको देखना चाहिए और आपके लिए आपका फिफ्थ लॉर्ड बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब भी ये कंजक्शन फिफ्थ हाउस में है। तो ऐसी कंडीशन में अब आपको देखना पड़ेगा फिफ्थ लॉर्ड आपका कहाँ बैठा है, कौन से भाव में बैठा है और क्या उसका फिफ्थ हाउस से संबंध है या नहीं है। इसके साथ साथ मेनली राहु के साथ उसके रिलेशंस कैसे हैं। अगर राहु यहाँ बहुत ही ज़्यादा मजबूत हुआ तो आपको लाइफ में काफ़ी बार सडन गेन देगा, काफ़ी बार आपको सडन रिजल्ट देगा जो आप चाहेंगे, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा। हमेशा आपको मानसिक रूप से परेशान करके रखेगा। आप किसी भी विषय पर या किसी भी ऐसे मौके पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे अपने मन के द्वारा जहां आपको वास्तव में आवश्यकता हो। तो ये कंजक्शन आपकी स्टडीज़ में बहुत बार ब्रेक ला सकता है। संतान को लेके बहुत ज़्यादा चिंताएं या घबराहट या बेचैनी दे सकता है।
आपको अपनी किसी भी काम की प्लानिंग करने के लिए बहुत बार सोचना, समझना या विश्लेषण करना पड़ सकता है, जिससे आप या तो सोचने समझने की वजह से ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे या फिर आप बहुत ज़्यादा निर्णय लेते समय देरी कर देंगे। कहीं न कहीं ये जो कंजक्शन है वो आपकी अटैचमेंट को प्रभावित करता है अपने किसी भी रिलेटिव से या अपने किसी भी काम से। तो आप कोई भी काम करें, लेकिन आप अपने आप को भावनात्मक रूप से कितना ज़्यादा कंट्रोल में रख रहे हैं, संतुलित रख रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये कंजक्शन महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर आपने अपने आप को एकदम अच्छे से कंट्रोल में रखा, संतुलित रखा, तो फिर आप अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे दृष्टियों की। सबसे पहले राहु यहाँ आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। ये कंजक्शन की वजह से आप धार्मिक या आध्यात्मिक जगत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं। इसकी वजह से अक्सर आप अपने उच्च अध्ययन पर बहुत अच्छे से फोकस कर सकेंगे। हालांकि आपको अपने शुरुआती एजुकेशन में समस्याएं ज़रूर आएंगी। हो सकता है कि आप अपना कैरियर जो पाथ है गलत चूज़ कर लें शुरुआत में, लेकिन बाद में आपको उसको बदलना पड़ेगा। राहु का 9th हाउस पर एस्पेक्ट है, तो ये माता पिता के साथ संबंध काफ़ी बिगाड़ के रखने वाला होगा। इसके अलावा आप किसी भी पर्टिकुलर धर्म या कोई ऐसी विचारधारा के अगेंस्ट भी कभी कभी बोल सकते हैं। अब जब भी चंद्रमा की बात आती है राहु के साथ, तो ये हाईली इमेजिनेटिव बनाता है। ऐसी कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा ऐसे विचारों वाले होंगे जो किसी ग्रंथ में या किसी भी पुस्तक में लिखे हुए नहीं हो। यानी आपके विचार एकदम यूनिक हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति से। तो कहीं ना कहीं ये जो है आपके विचार सही हैं नहीं हैं या किसी विचारधारा के खिलाफ तो नहीं है, ये आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में जातक अपने संतान वगैरह की वजह से या अपनी उच्च अध्ययन की वजह से वो अक्सर विदेश यात्रा कर सकता है, विदेश जा सकता है या फिर विदेश में लंबे समय तक रह भी सकता है। राहु उसके बाद आपके 11वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे, जहां केतु भी स्थित होंगे। और क्योंकि चंद्रमा भी आपके 11वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे, तो ये आपकी आर्थिक स्थिति के लिए कभी कभी अच्छा साबित नहीं होगा। अगर आप धन के मामले में लालच करते हैं या कोई भी आप कहीं से प्रॉफिट कमा रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं, अगर आप उसमें लालच करते हैं तो आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है। ये कंजक्शन की वजह से अक्सर आपको अपने मन पर कंट्रोल नहीं रहेगा, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रहेगा। इसकी वजह से आप वो सब करना चाहेंगे जो वास्तव में पॉसिबल ही नहीं है। तो हो सकता है कि आपकी धन से जुड़ी हुई लालसा या अपने प्रॉफिट से जुड़ी हुई लालसा बहुत ज़्यादा बढ़ी चढ़ी हो। ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं आप शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा ये सब ट्राई करेंगे और अपना बहुत ज़्यादा पैसा आप खो सकते हैं इन कार्यों में। तो थोड़ा सा आपको इस प्रवृत्ति को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। इसके बाद राहु सबसे इम्पोर्टेंट हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, आपके लगन को। लगन को राहु एस्पेक्ट करने की वजह से आपको काफ़ी चालाक, चतुर और काफ़ी समझदार बनाएंगे। बट आपका चंद्रमा यहाँ अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा पर वैसे भी ग्रहण लगा रहेगा, तो राहु यहाँ पे कैसी स्थिति में है उसको आपको ज़रूर देखना है और राहु को आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। अगर राहु यहाँ बहुत ही मजबूत हुआ तो ये आपके विचारों में वो ताकत भरेगा जो वास्तव में कोई भी अन्य ग्रह आपको नहीं दे सकता। बस अब आपको जो राहु और चंद्रमा की जो एनर्जी आ रही है उसको सही दिशा में काम में लेना जरूरी है। और इस कंजक्शन की वजह से आप जितने ज़्यादा भ्रम के शिकार होंगे उतना ही आपको नुकसान होगा। ये कंजक्शन अक्सर आपको कंसंट्रेट नहीं करने देगा किसी भी काम पर। आपके मन में बहुत सारे ऐसे चिंता या फालतू के विचार चलते रहेंगे जिन पर आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी ध्यान साधना, मेडिटेशन वगैरह का सहारा अवश्य ही लेना चाहिए। ये कुछ परिणाम रहेंगे जब भी आपके राहु और चंद्रमा की युति पंचम भाव में बनेगी।